संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। यदि आप यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो आइए आप भी तैयारी करें, मेरे साथ प्रैक्टिस शीट का अध्ययन करें। यदि आप प्रैक्टिस शीट का अध्ययन करते हैं, निश्चित आपको परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आप पूर्व में ही पढ़े रहे होंगे। तो आप यदि प्रैक्टिस शीट का अध्ययन करते तो निश्चित आपको परीक्षा में इन प्रश्नों को देखने को मिलेगा। आइए हम 9वें प्रैक्टिस शीट का अध्ययन करें। 51 से लेकर के 100 प्रश्न तक हम सब अध्ययन करेंगे आज। मेरे साथ यूं ही आप सब बने रहें। 51तमः प्रश्नः वर्तते। करोतु प्रश्नम्। अनुदात्ते उपदेशे यो ङित् तदन्ताच्च धातोः लस्य स्थाने किं स्यात्? आत्मनेपदम् अनुदाते उपदेशे योनि तदन्ताच्च धातोः लस्य स्थाने आत्मनेपदम् इति। 51 का जो है आंसर बी है। अधोंकितानां युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत। दुरान्तिकार्थैः षष्ट्यन्यतरस्यां वयसि प्रथमे लुटः प्रथमस्य दारौरसः क्रियचानुप्रयुज्यते। षष्ट्यन्यतर क्रियचानुप्रयुज्यते इति लिटि। तो एक क्या हो गया? दुरांतिकार्थैः षष्ट्यन्यतरस्यां, बी वैसी प्रथमे, और सी जो है लुटा प्रथमस्य दारुरसा। ठीक है, एक में चला गया। और क्रियचानुप्रयुज्यते जो डी नंबर में आप देख रहे हैं, इसका हो जाएगा लीट। तो 52 का आंसर बी हो जाएगा। 53वां प्रश्न। कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रस्योदाहरणं किम्? स्नानीयम चूर्णम उक्तम च कहा भी गया है श्लोक में। क्या? क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्यदेव विधिर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्वेदं बाहुलकं वदन्ति। यथा स्नात्यनेन इति स्नानीयं चूर्णम्। तो 53 का आंसर भी हो जाएगा। वस्त्रक्रीति इत्यत्र ङीस् केन सूत्रेण विधीयते? क्रीतात् करणपूर्वात् इति सूत्रेण कृतान्तात् अदन्तात् करणादेः स्त्रियां यथा वस्त्रक्रीति। तो 54 का आंसर जो है सी होगा, कृतात् करण पूर्वात्। महीमित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेव भानुं विदधे पुरुत्रा इति मंत्रांशो वर्तते। उषा सूक्ति ए नंबर 55। ऋग्वेदीय पर्जन्य सूक्तस्य कः ऋषि? 56 का आंसर सी है, अत्रि। अत्रि ऋषि अस्ति ऋग्वेदीय पर्जन्य सूक्तस्य। यजुर्वेदीय शिव संकल्प मंत्राणां का देवता? सत्य मनस इति देवता वर्तते। ए नंबर मनस देवता। अब नेक्स्ट प्रश्न हम 58 से देख लो है ना। 58तमा प्रश्न भवति। प्रश्नं करो। ऋग्वेद प्रातिशाख्यानुसारं रक्त संज्ञका के सन्ति? अनुनासिक वर्णाः सन्ति। 58 का डी। पितरः एव देवताः इति कथनमस्ति कस्य? निरुक्ते दैवत कांडे, दैवत कांड में निरुक्त में आया है। ठीक है, 59 का एक।
जन्मादयां विकाराः ब्रह्मणः काम शक्तिम् उपाश्रिताः भवन्ति। काल शक्ति उपाश्रिताः भवन्ति जन्मादयां विकाराः ब्रह्मणः। तो कहने का अर्थ है 60 का आंसर सी है। अत्रातीत विपर्यासः केवलामनुपश्यति। 61 का जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, कह रहे हैं छंदस्य छंदसाम योनिमात्मा छंदोमयी तनु। इसका आंसर जो है 61 का आंसर ए हो जाएगा, वेदार्थ ग्रहण समर्थ। ठीक है। 62वां प्रश्न। भाषा विज्ञान दृशा अर्धस्वरो भवति। हाँ, यह जो है यह अर्धस्वर कहलाता है। यह अर्धस्वरो भवति। 62 का भी। आर्य भाषा परिवारस्य भाषा न मन्यते किम। तमिल द्रविड़ परिवारस्य भाषा अस्ति। 63 का जो है डी। अधस्तनेषु एकांगिक रूपमस्ति। रूपकम। एकांकी रूपकम जो है वह कर्णभारम है। तो 64 का आंसर सी हो जाएगा। श्रुतेरिवार्थ स्मृता रंग स्मृतिरन्वगच्छत्। श्रुतेरेवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। श्रुते इव अर्थम। श्रुति मने होता है वेद, वेद के ही तरह करे। स्मृति अन्वगच्छत मनुस्मृति इत्यादि, है ना। तो 65वां जो यह प्रश्न आप देख रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर रघुवंश से, अर्थात रघुवंश में श्लोक है। ठीक है, जिसका एक पाद आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत। शाल्मली वृक्ष वर्णम कस्मिन् काव्ये दृश्यते। हाँ, कादम्बरी में शाल्मली वृक्ष का वर्णन हुआ है। तो शाल्मली वृक्ष वर्णनम कादम्बर्यां दृश्यते। बी नंबर 66। कतवतु प्रत्ययोः का संज्ञा। तत्वतु निष्ठा। सी नंबर 67 का सी। निष्ठा संज्ञा। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम डी। सर्वनाम सर्वनाम स्थान संज्ञकः प्रत्ययः। बी नंबर है जस प्रत्यय, सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय है ना। सुऔजस। हाँ, 5 प्रत्यय सुओजस अमोद। अधो निर्दिष्टेषु उष्म वर्णः ह भविष्यति। ऋटुरषाणां किम् अर्थः। ऋटुरषाणाम ऊर्धा डी। 71 का प्रश्न हो गया, आंसर डी। 72वां प्रश्न। अर्थशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणं वर्तते। अर्थशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणम् अध्यक्ष प्रचारः इति अर्थशास्त्रस्य द्वितीयम् अधिकरणम् अस्ति। 72 का सी। अमात्योत्पत्तिः कुत्र उपदिष्टा। अमात्योत्पत्ति कौटिल्य प्रणीतस्य अर्थशास्त्रस्य विनयाधिकारिके प्रकरणे उपदिष्टा अस्ति। 73 का आंसर डी हो जाएगा। कृतयुगस्य कालावधिः उक्तः। कृतयुगस्य कालावधिः 4सहस्र देववर्षात्मकः अस्ति यथोक्तम मनुस्मृतिकार। देखिए, मनुस्मृतिकार के द्वारा कहा गया 4 सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम। मनुस्मृति में ही आया है। प्रथम अध्याय का जो है 69वां अंक है। तो डी नंबर आंसर सही है। निष्क्रमण संस्कारः कर्तव्यः। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोः निष्क्रमणम। निष्क्रमण संस्कार होता है बच्चों का किस चौथे मास में। ठीक है, मनुस्मृति में कहा गया है
तो 75वां का आंसर डी हो जाएगा। 73वां है मृगया गण्यते। मृगया गण्यते, मृगया कामजगणी गण्यते। ए नंबर 76 का ए। 77 है विवादेषु प्रदर्शितो व्यवहारो वर्तते। चतुष्पाद, विवादेषु उपदर्शितो व्यवहार चतुष्पाद वर्तते। सी नंबर 77 का डी नंबर। व्यभिचार्यञ्जितः को भवति। रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथांचितः भावः प्रोक्त इति काव्य प्रकाशकारस्य मम्मटाचार्यस्य मते व्यभिचार्यञ्जितः भवति भावध्वनि। 78 का आंसर ए, भावध्वनि। अधो विन्यस्तानां कालानुसारी क्रमं विचिनुत। पहले भाष्य हुए हैं, उसके बाद कालिदास, फिर बाण भाट, फिर भवभूति, फिर इस प्रकार से है। तो बी नंबर है 79 का। पहले भाषा, पुनः कालिदास, पुनः बाणभट्ट, पुनः भवभूति। 80 नंबर। अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां विचिनुत। बहुत शोभन प्रश्न। नाटकम जो है, यहाँ आप जो देख रहे हैं नाटकम, धीरोदात्त, हमेशा धीरोदात्त होना चाहिए नाटक में। तो नाटकम धीरोदात्त प्रकरणम धीर प्रशांत। प्रकरण का नायक आपको धीर प्रशांत देखने को मिलेगा, नाटक का धीरोदात्त। और भाण वीटा और प्रहसनम निंदनीय पुरुष। तो 80 का आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक, आगे नेक्स्ट प्रश्न। ऋग्वेदीय नासदीय सूक्तस्य ऋषिरस्ति। हाँ, 10वें मंडल का जो 129वां सूक्त है, नासदीय सो, जो कि ऋग्वेद का है। तो इस नासदीय सूक्त के जो ऋषि हैं, वह ऋषि प्रजापति परमेष्ठी जी। ए नंबर। अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्ते कति मंत्राः सन्ति। 63 मंत्र। अग्रिम प्रश्न। सृष्ट्योत्पत्ति विषयक सूक्तिमस्ति ऋग्वेदे। सूक्तमस्ति ऋग्वेदे। पुरुष सूक्तम, सृष्टि उत्पत्ति विषयक जो सूक्त है वह पुरुष सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90 नंबर का है। अगला प्रश्न। शुनः शेपम् इत्याख्यानं कस्मिन् ग्रन्थे प्राप्यते। शोभनः प्रश्नः अस्ति। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथे शुनः शेप आख्यानं प्राप्यते। 3 नंबर 84। महर्षिणा दयानन्देन कस्य वेदस्य भाष्यं कृतमस्ति। महर्षि दयानंदेन वाजसनेयी माध्यन्दिन संहितायाः भाष्यं कृतम्। 85 का आंसर भी हो जाए। रघुवंशस्य चतुर्दश सर्गस्य नाम किम्। रघुवंशस्य चतुर्दश सर्गस्य नाम वर्तते सीता परित्याग। बी नंबर 86। अति दुर्धरो बांधव स्नेहः सर्व प्रमाथे हर्षचरिते इत्यमुक्तिर्भवति। बिल्कुल, यह जो अति दुर्धरो बांधव स्नेह सर्व प्रमाथी, यह जो है हर्षचरित में बात कही गई है, जो कि प्रभाकर वर्धन के द्वारा, प्रभाकर वर्धन की बात। ठीक है, यह मुक्ति प्रभाकर वर्धन। ए नंबर तो 87।
सत्व प्रधानम इति मन्यते। सत्व प्रधानानि नामानि एकादश इति निरुक्तम। कहने का अर्थ है निरुक्त में जो है 88 का आंसर आपका हो जाएगा बी। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ना नाम ना नामानि सत्व प्रधानानि नामानि 88 का आंसर बी हो जाएगा नाम। पदपाठ इत्यस्य परमं प्रयोजनम् अस्ति। वेद पाठ रक्षणम इति वर्तते। ठीक है, सी नंबर। प्रायश्चित्त कर्माणि भवन्ति किम? हाँ, चांद्रायणादीनि पापक्षय कारणानि प्रायश्चित कर्माणि। 90 नंबर का जो है डी नंबर आंसर होगा। अधोलिखितेषु अनिर्वचनीय भवति। अज्ञानम तो सद असद भिन्नम अनिर्वचनीय 91 का आंसर भी हो जाएगा। वेदांत सारे अज्ञानस्य शक्तिः त्रिविधा 3 प्रकार की है। वेदांत सारे अज्ञानस्य शक्ति त्रिविधा। याज्ञवल्क्य स्मृत्यानुसारम। किंचित तिष्ठतु। हाँ, हाँ, वेदांत सारे अज्ञानस्य शक्ति क्षम्यतां द्विविधा ना, दो प्रकार की है। ठीक है, आवरण शक्ति विक्षेप, तो द्विविधा ए नंबर। याज्ञवल्क्य स्मृत्यानुसारम रिक्ते स्थाने कः शब्दः प्रयुक्तः दर्शने। हाँ, वाक् पारुष्यम इति याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसारम वाक् पारुष्य अशब्दः प्रत्यये दाने वाक् पारुष्यम। पुनः तिष्ठतु वेदांत सारे मया पुनः कथ्यते आवरण विक्षेप भेदात् अज्ञानस्य द्विधा शक्ति दरिदृश्यते। ठीक है ना, वेदांत सारे आवरण पुनः विक्षेप। अग्रे चतुर्नवति। पूर्व मीमांसा मते धर्मः कः? यागादिरेव धर्मः इति लिखति लोगाक्षी भास्करः अर्थसंग्रहकारः वर्तते लोगाक्षी भास्करः। यह लिखति किम लिखति यागादिरेव धर्मः। यागादि ही धर्म है, तो 94 का आंसर भी है। अर्थ संग्रह मते वेद भाग कतिविधः? पंचविधः। अर्थ संग्रह कारस्य लोगाक्षी भास्करस्य मंतव्यमस्ति। किमस्ति मंतव्यम लोगाक्षी भास्करस्य? तो अर्थ संग्रह कारस्य लोगाक्षी भास्करस्य मंतव्यमस्ति पंचविधः अस्ति वेद। कहने का अर्थ है वेद विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद भेदात। ठीक है, विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद। आगे 95 का डी। कीदृशो भवति प्रयोग विधिः? प्रयोग प्राशुभाव बोधको विधि प्रयोग विधि सच अंग वाक्यैक वाक्यतापन्न प्रधान विधि एवं। 96 का सी हो जाएगा आंसर। 97 नंबर। परिसंख्या विधे रुदाहरणम किम? बिल्कुल, परिसंख्या विधेः उदाहरण। परिसंख्या विधि का जो उदाहरण है वो पंचनखा भक्ष्या है। कहने का अर्थ है उभयोः च युगपत प्राप्तोः इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि यथा च पंचनखाः भक्ष्याः। ठीक है, तो परिसंख्या विधेः है उदाहरण किम? तो पंचनखा भक्ष्य, यही उदाहरण है परिसंख्या विधि। श्री रामचंद्रः एनं व्याकरण शास्त्रज्ञ इति
प्रशंसति। वाल्मीकि रामायणे श्रीरामचंद्र हनुमंतम व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंस। हनुमान जी को जो है ना व्याकरण शास्त्रज्ञ कहे हैं। ठीक है, कौन? भगवान श्री राम जी जो है वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को बहुत बड़े व्याकरण के शास्त्रज्ञ के रूप में उनकी प्रशंसा की है हनुमान जी के विषय में। 98 का आंसर डी हो जाएगा। एनम शतसाहस्री संहिता इति ब्रुवन्ति विपश्चिता। महाभारत शतसहस्र श्लोक। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। अतएव आकर्ष काव्यम महाभारतम आर्ष काव्य, इसलिए महाभारत को आर्ष काव्य भी कहते हैं। तो आर्ष काव्य महाभारतम शतसाहस्री संहिता। यह जो आर्ष काव्य महाभारत आप देख रहे हैं, तो इसे शतसाहस्री संहिता भी कहा जाता है इस ग्रंथ को। तो 99 का आंसर बी हो जाएगा आपका महाभारतम। अंतिम प्रश्न। अहल्या शाप विमोचनम कस्मिन् कांडे वर्णितम्? वाल्मीकि रामायणे बालकांडे अहल्या शाप विमोचनम विस्तरेण वर्णितम अस्ति। वाल्मीकि रामायण में जो है बालकांड में अहल्या शाप विमोचन है विस्तृत रूप से वर्णित। तो सी, तो इसका आंसर जो है 100 का आंसर सी हो गया मित्रों। इस प्रकार से हम लोगों ने 100 प्रश्नों का अभ्यास किए मित्रों। हम लोग इसके बाद 10वां प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करेंगे मित्रों। आप सभी ही मेरे साथ बने रहें। प्रत्येक वीडियो को आप देखें, लाइक करें। यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे, अन्य संस्कृत अनुराग तक आप प्रेषित करेंगे। और यदि आप दिसंबर में यूजीसी नेट परीक्षा दे रहे हैं तो आप प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को देख लें और देख करके ही जाए, अभ्यास करके ही जाए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि यूजीसी नेट का जो प्रश्न होता है, चाहे वो यूपी पीजीटी हो, तो पीजीटी संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अवश्य ऐसे प्रश्नों को देखने को मिलता है। आप याद कर जाएं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम सब। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत। नमो नमः।